उत्तर प्रदेश में फिर कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठने लगे हैं और जिस प्रदेश को ब्रांड बताती है सरकार, उसी पर सवाल हो रहे हैं। आखिरकार कब तक प्रदेश में इस तरह का रहेगा माहौल? नमस्कार, मैं मुकेश उदैनिया, आप देख रहे हैं सीधे बोल यूपी। मैं आज जो कहानी सुनाने जा रहा हूं वो सिर्फ एक घटना नहीं, यह सवाल है कानून पर, सिस्टम पर और उस सत्ता पर जो खुद को कानून व्यवस्था का ब्रांड बताती है। उत्तर प्रदेश, जहां के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जहां बार बार कहा जाता है अपराधी कांपते हैं, लेकिन फतेहपुर के खागा में अपराधी नहीं कांपे, कांप गई इंसानियत। एक लड़की अपने मंगेतर के साथ गई थी, ना कोई अपराध ना कोई गलती, बस कुछ वक्त साथ बिताने निकली थी। लेकिन तभी 3 लफंगे आए, हथियार नहीं लेकिन हौसला ऐसा जैसे कानून जेब में रख लिया। लड़के को पीटा, लड़की को घसीटा और फिर उसके सामने उसकी जिंदगी को कुचल दिया। दुष्कर्म, और वो भी वीडियो बनाते हुए। कितने हौसले बढ़े हुए हैं अपराधियों के, और हमारे प्रदेश में कहा जाता है अपराध मुक्त प्रदेश। यह सिर्फ अपराध नहीं, यह संदेश है कि हम जो चाहेंगे वही होगा। सवाल ये है, यह हिम्मत आती कहां से? क्या ये वही उत्तर प्रदेश है जहां एंटी रोमियो स्काट चलती है, जहां पार्क में बैठे लड़के लड़कियों को उठाकर थाने ले जाया जाता है, लेकिन जब असली गुंडे आते हैं तो पुलिस कहां होती है? और अब आते हैं सबसे खतरनाक पहलू पर, आरोपी में एक व्यक्ति जिसका नाम सामने आता है तो कथित तौर पर सत्ता से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। अब आप समझिए, सोचिए, विचारिए। जब अपराधी को लगता है कि ऊपर तक पहुंच है तो फिर कानून सिर्फ विवाद में रह जाता है। पुलिस पर हमला। पहले क्या हुआ? रिपोर्ट दर्ज करने में देरी, पीड़ित को न्याय के लिए भटकना पड़ा और तब जाकर मामला मीडिया में आया। तब पुलिस की कुंभकर्णी नींद खुली। कोतवाल लाइन हाजिर, 2 आरोपी गिरफ्तार, लेकिन फिर भी बड़ा सवाल, तीसरा आरोपी अभी भी फरार क्यों? उसे पकड़ने में इतनी देरी क्यों? क्या पुलिस इंतजार कर रही थी कि मामला ठंडा पड़ जाए? उत्तर प्रदेश में एक डायलॉग बहुत चलता है, माफिया मिट्टी में मिल जाएंगे, चौराहे पर कफन टंगा दिखाई देगा। नारे बहुत अच्छे लगते हैं, डायलॉग बहुत अच्छे लगते हैं, हकीकत इससे परे है। लेकिन यहां माफिया मिट्टी में नहीं मिले, बल्कि कानून को मिट्टी में मिला दिया गया। सोचिए उस लड़की के बारे में जिसने सब कुछ अपनी आंखों के सामने देखा, जिसका भरोसा, जिसकी इज्जत, जिसकी जिंदगी, सब कुछ वीडियो में कैद कर लिया गया। और हम क्या कर रहे हैं? राजनीति, बयानबाजी और सोशल मीडिया पर बहस। सरकार से सवाल, क्या यही है आपकी कानून व्यवस्था? क्या यही है महिलाओं की सुरक्षा? क्या यही है जीरो टॉलरेंस? या फिर यह सिर्फ भाषणों में ही अच्छा लगता है? जब तक पुलिस डरती रहेगी सत्ता से और अपराधी डरेंगे नहीं कानून से, तब तक ऐसी घटनाएं रुकेंगी नहीं। ये कहानी फतेहपुर की नहीं,
ये कहानी उस सिस्टम की है जहां इंसाफ धीरे धीरे खत्म हो रहा है। और अगर अब भी सवाल नहीं पूछे गए तो अगली कहानी कहीं और किसी के साथ हो सकती है। यानी देश के विभिन्न विभिन्न राज्यों में जिस तरह से खाकी पर खादी हावी हो रही है और यह तमाशा सरेआम देखने को मिल रहा है। अभी लोग उन्नाव का मामला भूले नहीं और ये खागा में हो गया। आखिरकार हो क्या रहा है? क्या लोगों की शर्म खत्म हो गई या गुंडागर्दी इतनी बढ़ गई कि लोगों को सड़क पर चलना भी अब मुश्किल हो रहा है? ऐसे कई मामले प्रदेश में सामने आ चुके हैं, लेकिन डायलॉग वही, गुंडों को, अपराधियों को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। लगता यह है कि कानून मिट्टी में मिल रहा है और अपराधी ताल ठोक रहा है। कहीं ना कहीं उसे सत्ता का साथ मिला हुआ है, वरना किसी अपराधी की इतनी औकात नहीं कि वो इतना बड़ा कांड करके सुरक्षित निकल जाए। अगर पुलिस जिस दिन सत्ता की बात मानने से इनकार कर देगी, मैं दावे से कहता हूं हर अपराधी की जगह जेल में होगी और फिर नेता भी सुरक्षित नहीं होगा। क्योंकि जिस तरह से जनप्रतिनिधि जो कि बिना समझे उठाया टेलीफोन, उठाया मोबाइल, धाए साई सिफारिश कर दी, मामले को न समझा, न तौला, न परखा, और चाहे गलत है सही, सिफारिश से मतलब, क्योंकि उन्हें चुनाव लड़ना है, जनता को नाराज नहीं कर सकते, जनप्रतिनिधि कहलाते हैं, जनता उनकी जनार्दन है। लेकिन जब उन्हीं के क्षेत्र में, उन्हीं के जनता के ऊपर इस तरह के कार्य होते हैं तो समझिएगा कि उस क्षेत्र में जनता दोबारा ऐसे जनप्रतिनिधि को नहीं चुनेगी। आज यह घटना एक लड़की के साथ हुई है, वह भी किसी की बहन होगी, वह भी किसी के घर का चिराग होगा, वो उसका भी घर होगा। उसका सिर्फ इतना कसूर था कि वो अपने मंगेतर के साथ घूमने निकली थी, जिसे घसीटते हुए ले गए और उसके साथ दुष्कर्म किया और इतनी देर तक करते रहे, पूरा वीडियो बनाया और उसकी भनक पुलिस को नहीं लगी। कैसा कानून, कैसा राज। आज के लिए इतना ही, बाकी फिर मिलेंगे आपसे।